औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। तो स्टूडेंट्स हम बेसिकली जब चैप्टर नंबर 1 में बात कर रहे थे कि जो हमारे साइंसेस के अंदर मेजर 2 ग्रुप्स हैं, फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। अब हमने फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में पढ़ा था कि एक ब्रांच है मैकेनिक्स। उसमें क्या था, हम किसी चीज़ की मोशन के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, काजेस क्या हैं, उनको डील करते हैं। 2 बातें स्टूडेंट्स हमने की थी, काज और इफ़ेक्ट की। अब मैकेनिक्स जो है फ़िज़िक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। अब स्टूडेंट्स मैकेनिक्स की आगे 2 ब्रांचेस हैं मेजर, जिसमें काइनेमैटिक्स है और एक डायनामिक्स है। अब ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये काइनेमैटिक्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले इसके अंदर हम काइनेमैटिक्स की डिफ़ाइन करेंगे। काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स में सिंपल एक बात है कि हमने काज को डील नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर, जस्ट हमने स्टडी ऑफ मोशन करनी है, यानी मोशन पे फोकस करना है। सिंपल इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स इस तरह सुन लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फुटबॉल है, उसको हमने किक लगाई। किक मीन हमने उसको फोर्स लगाई। अब वो किस साइड को जा रहा है, किस पॉइंट तक वो मूव कर रहा है, किस ट्रैजेक्टरी पर यानी किस रास्ते पर जा रहा है, किस तरह की शेप बनाते हुए जा रहा है, किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, ये देखना है। अब ये भी देखना है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में क्या टाइम लगा है, किस डायरेक्शन को गया है, वो डायरेक्शन कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है, स्केलर है, ऐसी बातों को डील करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये सारे उसके क्या हैं, इफ़ेक्ट्स हैं। काज उसका क्या था, वो किक, वो फोर्स जिसकी वजह से वो इधर उधर गया, सारी बातें ये जस्ट हमने इसमें डील करना है काइनेमैटिक्स में, उसके जस्ट इफ़ेक्ट को विदाउट डिस्कसिंग द काज। उसके काज यानी काज को डिस्कस नहीं करना, उसके इफ़ेक्ट को ही करना है कि आया कि हमने किक लगाई, वो चीज़ रेस्ट में रही या मोशन में आ गई। अगर मोशन में आई तो किस तरह की मोशन है, क्या उसका फिनोमेना है, ये सारी बातें हमने इसमें डील करनी है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है रेस्ट एंड मोशन। तो 2 चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि आप देखते हैं कोई चीज़ रेस्ट में कब है, यानी साकन है, कैसे है कि आप उसको सराउंडिंग के हिसाब से ही देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार है, वो जा रही है तो आप देख लेंगे वो कार मूविंग है, तो आप देखेंगे उसको अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं। वो जो चीज़ जाने वाली है वो मूव करते हुए यानी कार है, वो अपना पॉइंट चेंज कर रही है, 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट, या जो भी उसके पॉइंट्स हैं वो अपनी पोजीशन उसके हिसाब से चेंज कर रही है। तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर वो चेंज नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो सिंपली रेस्ट और मोशन की ये डिफ़ाइन है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल आप बैठे बैठे देख सकते हैं रूम के अंदर जो आपकी एलईडी लगी हुई है या आपके पास टीवी जो पड़ा हुआ है या लैपटॉप, ये रेस्ट में है, यानी ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा आप सराउंडिंग के हिसाब से। अब अगर आप विंडो खोल के देखेंगे, रोड के ऊपर आपको कोई गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है तो वो मोशन में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी अगर कोई चीज़ अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, मोशन। अब स्टूडेंट्स मोशन की टाइप्स हैं, जिसमें मेजर 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 टाइप हैं, जिसमें लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन है। हम जस्ट आज के लेक्चर में ट्रांसलेटरी मोशन को ही पढ़ेंगे, यानी रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स जस्ट हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे, उसके अंदर देखेंगे लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन किस तरह से।
अब स्टूडेंट्स की जो पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की वो क्या है, लीनियर है, दूसरी रैंडम है, थर्ड वन सर्कुलर। अब हम ट्रांसलेटरी मोशन को देखते हैं। वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। Do they move along a straight line? Do they move along a circle? A car in a straight line, moving in a straight line has translational motion. अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो अपने आप को रोटेट नहीं कर रही, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन है। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स along a line without any rotation. दिस द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, यानी वो खुद को रोटेट नहीं कर रही लेकिन मूव कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अब स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन की एक एग्जांपल दी गई है फेरस व्हील वाली। अब देखिए, अब ये नहीं होता कि वो वाला व्हील जो घूम रहा है, वो झूला जो घूम रहा है, तो वो अपनी जगह पे फिक्स है, ये बात नहीं है, वो मूव तो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स के अंदर एक टर्म लिखी है विदाउट एनी रोटेशन। अब ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल किसी एक बास्केट के अंदर दो बच्चे बैठे हैं, तो जब वो रोटेट करेगा, अब दूसरी बास्केट है उसमें एक बच्चा बैठा है, तो वो दो वाला एक में चेंज हो जाएगा, ये एक वाला दूसरी में चला, ये बात नहीं है। यही वजह है कि वो मूव तो करता है लेकिन रोटेट नहीं करता, ये चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन को। ये होती है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर कुछ टाइप्स हैं, जिसमें क्या है, लीनियर मोशन है, दूसरा सर्कुलर मोशन है, थर्ड वन रैंडम मोशन है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर 2.3। ये वाली जो फिगर है 2.3 जो आपको नज़र आ रही है, उसमें क्या है, moves along a curved path without rotation. This is translational motion of object. Riders moving in a Ferris wheel such as shown in figure also in translational motion. Their motion in a circle without rotation, यानी वो सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहे हैं लेकिन खुद से रोटेट नहीं कर रहे। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये जो बातें लिखी हुई हैं, इसके अंदर सबसे पहली क्या है, linear motion, we come across many objects which are moving in a straight line. स्टूडेंट्स ये सिंपल सी बात है, किसी चीज़ की लीनियर मोशन यानी किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन को क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट लाइन इन एयर, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्टूडेंट स्टोन टाइड एट एंड ऑफ स्ट्रिंग कैन बी मेड टू रेल। व्हाट टाइप ऑफ पाथ इज फॉलोड बाय स्टोन, द स्टोन एज शोन इन फिगर। अब स्टूडेंट्स जब हम किसी स्ट्रिंग के साथ स्टोन को ऐसे हैंग करके यूं घुमाएंगे तो उसकी सर्कुलर मोशन होगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ नोन एज सर्कुलर मोशन। अब इसके अंदर कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सर्कुलर ट्रैक के अंदर किसी चीज़ की मोशन होगी तो वो स्टूडेंट्स क्या होगी, वो उसकी सर्कुलर मोशन होगी। अब स्टूडेंट्स हम अगर बात करें रैंडम मोशन की, इसको कहते हैं बेतरतीब मोशन या जिसकी कोई एक ख़ास तरतीब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बटरफ्लाई यानी तितली की एग्ज़ाम्पल लें तो वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं उड़ती, उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, यानी उसका इर्रेगुलर सा बिहेवियर होता है उसकी मोशन का, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल इन द एयर इज आल्सो रैंडम मोशन। द Brownian motion of gas or liquid molecules along a zigzag path such as shown in figure, जो आपको दिखाया गया है, इसको क्या कहते हैं, ये एक रैंडम मोशन की एग्जांपल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम रोटेटरी, वाइब्रेटरी और नेक्स्ट मूव करेंगे इन सारी मोशंस के बारे में डील करते हुए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमारा यही टॉपिक है, ये सारी डिफाइंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आएंगी, ये आपने अच्छे से याद करनी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के बारे में
जो डिफ्रेंशिएशन है इसका अच्छे से पता होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।